Hello students, welcome to online classes. Let's read the last part of this chapter. Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. गांधी ने औरतों के कपड़ों की गंदी हालत पर ध्यान दिया. फिल्दी स्टेट मीन जो हालत थी उनके कपड़ों की बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो उनकी ओर ध्यान दिया उन्होंने. He asked कस्तूरबाई to talk them about it. उन्होंने कस्तूरबाई को कहा कि वो उनसे बात करें इसके बारे में. One woman took कस्तूरबाई into her hut and said, एक औरत कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, Look, there is no box or cupboard here for clothes. उसने कहा कि देखो यहाँ पे कोई भी संदूक और अलमारी नहीं है कपड़ों के लिए. The साड़ी I am wearing is the only one I have. उसने कहा कि जो साड़ी मैं पहने हुए हूँ मेरे पास केवल एक ही है वो. During his long stay in चंपारण, अपने लंबे टाइम तक चंपारण में रहने के दौरान, गांधी kept a long distance watch on the आश्रम. गांधी ने आश्रम पर नज़र रखी दूर से. लॉन्ग डिस्टेंस मतलब दूर से ही वो नज़र रखे हुए थे. He sent regular instruction by mail and asked for financial accounts. रेगुलर इंस्ट्रक्शन देते रहते थे वो मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से. एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और जो वित्तीय हिसाब था वो पूछते रहते थे, यानी कि जो भी हिसाब किताब होता था आश्रम का वो पूछते रहते थे. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार उन्होंने लिखा to the residents, आश्रम के निवासियों को लिखा कि अब समय आ गया है कि पुराने लैट्रिन ट्रेंचेस, यानी कि जो पुराने लैट्रिन के गड्ढे थे उनको भरने के लिए, एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज, और नए खोदने के लिए. उन्होंने कहा नहीं तो पुराने वाले जो हैं गंदी दुर्गंध मारने लगेंगे, यानी उनसे बैड स्मेल आने लग जाएगी. The चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. चंपारण का जो सारी घटना थी, एपिसोड जो था, वो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था. What I did, उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने किया, he explained, उन्होंने समझाया, was a very ordinary thing, बड़ी साधारण सी बात थी. I declared that the British could not order me about in my own country. मैंने ये घोषणा की थी कि ब्रिटिश जो है वो मुझे मेरे ही देश में आदेश नहीं दे सकते. But चंपारण did not begin as an act of defiance. तो चंपारण जो शुरू हुआ था, परंतु चंपारण का प्रारंभ शुरू होना अवज्ञा के कारण नहीं हुआ था. डिफेंस मीन अवज्ञा, किसी चीज़ की अवहेलना करना. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत अनेक गरीब किसानों की परेशानी को दूर करने के प्रयत्न से हुई थी. यानी एलिविएट मतलब दूर करना, डिस्ट्रेस दुख तकलीफ दूर करना. किनकी तकलीफ? नंबर्स ऑफ पुअर पेजेंट्स, बहुत सारे किसानों की. दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न. ये गांधीवादी नीति थी, एक विशेष गांधीवादी तरीका था. हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस. उनकी जो राजनीति थी वो प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिकता से जुड़ी हुई थी. इंटरवाइंड विद प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स, और लाखों लोगों की प्रतिदिन की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स, प्रतिदिन की जो समस्याएं थी उनसे जुड़ी हुई थी. It was not a loyalty to abstractions. उनकी निष्ठा विचारों के प्रति नहीं थी. एब्स्ट्रैक्शंस मतलब जो विचार,
इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। तो यह निष्ठा किसके लिए थी? जीते जागते मानवों के प्रति थी, लिविंग ह्यूमन बींग के लिए थी, ना कि विचारों के प्रति थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोरओवर he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free। जो कुछ गांधी ने किया उसमें उसने एक स्वतंत्र भारत को आकार देने की कोशिश की, यानी एक फ्री इंडिया बनाने की कोशिश की जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता और इस प्रकार भारत को स्वतंत्र करा सकता। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, शुरुआत में चंपारण के प्रारंभिक दौर में चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज द इंग्लिश पेसिफिस्ट, एक शांतिवादी व्यक्ति था। चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज इंग्लिश पेसिफिस्ट था, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, जो कि एक समर्पित मतलब अनुयायी बन गया था महात्मा का। came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands। तो फिजी आइलैंड पर जाने से पहले गांधी के पास आया अलविदा कहने के लिए। Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण, ये अच्छा होगा उनके लिए वो एंड्रू को चंपारण में रख लें एंड हेल्प दें, उनकी सहायता करने के लिए। एंड्रूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, इच्छा थी एंड्रूज की अगर गांधी मान जाते तो, बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज, लेकिन तीव्र रूप से गांधी इसके विरोधी थे। ही सेड, यू थिंक दैट in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of our heart. The cause is just and you must rely upon yourself to win the battle. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman। तो गांधी ने उनको क्या कहा कि आप सोचते हैं कि अनइक्वल मतलब असमान युद्ध के अंदर ये अच्छा होगा कि इंग्लिशमैन हमारी तरफ हो, कोई इंग्लिशमैन हो। ये हमारे दिल की कमज़ोरी को बताता है, वो कहता है कि दिल की कमज़ोरी दिखाता है। वो कहता है कि ये जो पर्पज़ है ये न्याय संगत है। कॉज इज जस्ट, जस्टिस जस्ट जो वर्ड है जस्टिस से लिया गया, न्याय संगत है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ, और तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, गांधी ने कहा उनको लड़ाई को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए? सीक मतलब खोजना नहीं चाहिए। प्रॉप, एक सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। इन मिस्टर एंड्रूज के अंदर कोई सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वो एक अंग्रेज है। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि उन्होंने हमारे माइंड को पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट एज ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, तो उन्होंने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा दिया था। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर पर्पस फॉर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता और साझा खेती करने वालों की सहायता करना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बंधे हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड इट एंड नेक्स्ट वी विल do its remaining questions. Thanks and have a good day.